Okay, so again, welcome all of you and welcome on Gate Academy. तो जैसा कि पुरानी इससे पहले वाले कल वाले सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स मशीन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको हम लोग जो है वो प्रॉपर डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे और प्रॉपर तरीके से अपन उनको जो है वो डिस्कस करते हुए उनका जो प्रॉपर फुल लेंथ सोल्यूशन होता है वो अपन जो है वो देखते हुए चलेंगे। तो जैसे इससे पहले वाले कल वाले सेशन में मैंने आपको 2022 में जो अभी अभी मतलब पेपर कंडक्ट हुआ था इस साल फरवरी में उसके मॉर्निंग वाले सेशन के 3 क्वेश्चन जो है वो हमने आपको डिस्कस किए थे, ठीक है। सो आई होप कि वो तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और उन तीनों क्वेश्चन को आपने प्रॉपर तरीके से देखा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे और आफ्टरनून सेशन में जो पेपर हुआ था उसके जो 3 क्वेश्चन हैं वो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स के हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट के रिगार्डिंग है, ये कल मैंने आपको बताया भी था डिटेल में, तो आप एक बार इसको जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस पर्टिकुलर सेशन के। और आज का अपना पहला क्वेश्चन जो है जैसे जिन लोगों ने पेपर दिया होगा या जिन लोगों को नहीं दिया है पेपर और उन लोगों ने पेपर देखा है या क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है तो उनको पता होगा कि कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है 2022 गेट में एफएम में मैकेनिकल में आए हुए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि केवल मैकेनिकल के क्वेश्चन ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कल हम लोग एक्सी का पेपर देखेंगे जो अभी 22 में पूछा गया है और उसमें कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स को आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक्सी में जो एफएम आता है वो थोड़ा सा मैकेनिकल ब्रांच के रिस्पेक्ट में थोड़ा बढ़िया आप बोल सकते हो, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी रहते हैं और थोड़ा क्वालिटी क्वेश्चन भी। देखो जब ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का वो होगा, रेंज बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो क्वालिटी क्वेश्चन है एक दो उसमें जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जैसे लेट्स से कि 3 ही क्वेश्चन पूछना है, अब अपने को पता है ये एरिया जो है बहुत ही सॉफ्ट एरिया है, यहाँ से अपने को पूछना ही पूछना है, ठीक है, या ये इंपॉर्टेंट एरिया है या लास्ट टाइम 2-3 साल से वो एरिया मिस हो रहा है। तो अब उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बहुत बड़ा क्वेश्चन या बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया जा सकता, मजबूरी है पूछना है। तो इस चक्कर में कभी कभी क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, कुछ आसान गेट में देखने को मिल जाते हैं। बट अगर हमारा डोमेन ज़्यादा हो जाए कि मान लीजिए 3 की जगह अपने को 6 क्वेश्चन पूछने हैं तो 2-3 क्वेश्चन उन्होंने आसान रख दिए, तो 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे वो पुटअप कर सकते हैं जो थोड़े से बढ़िया कॉन्सेप्ट हो, जिनको करके आपको मज़ा आए कि नहीं ये क्वेश्चन हाँ एग्ज़ाम लायक था और इस क्वेश्चन को करने में हमने मैक्सिमम फाइट किया, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं जो आज का अपना ये सेशन है। और आज के अपने सेशन का ये पहला क्वेश्चन है, आप रीड करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन रीड करिए और देखिए कि क्या आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ लोगों को डाइजेस्ट एग्जाम में नहीं हुआ था कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या था, वो पूछना क्या चाह रहे थे, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे कई लोगों ने पढ़ा होगा तो थोड़ा क्लियर नहीं कर पाए थे, क्योंकि उसने टेम्परेचर और वेलोसिटी फील्ड को एक ही में क्या कर दिया, मतलब एक तरीके से सैंडविच कर दिया। तो ऐसा होता है जब प्रैक्टिकल में आप देखोगे तो फ्लूइड के फ्लो में टेम्परेचर भी होगा और वेलोसिटी फील्ड भी होगा, ठीक है जनरली। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में हम टेम्परेचर के वेरिएशन को नहीं देखते हैं। अगर प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को देखा जाए अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स, देन वी कैन से कि ये क्वेश्चन जो है वो कन्विक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। बट ठीक है, फ्लूइड से भी अपन बोल सकते हैं क्योंकि फ्लूइड में भी ऐसे क्वेश्चन देखने चाहिए। बट चूँकि अपने में टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, या टेम्परेचर हम मान के चलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में कि ऑलमोस्ट उसमें जो वेरिएशन होगा वो नेग्लिजिबल होगा, तो यहाँ से ऐसे अपन इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन को जरा रीड करो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में 24 में बोला है ए टीनी टेम्परेचर प्रोब इज फुल्ली इमर्स्ड इन ए फ्लोइंग फ्लूइड एंड इज मूविंग विद अ जीरो वेलोसिटी, ठीक है, जीरो रिलेटिव वेलोसिटी चलेगा, विद अ रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड, फ्लूइड के रेस्पेक्ट में द वेलोसिटी फील्ड इन द फ्लूइड इज गिवन एज दिस, वेलोसिटी फील्ड दिया हुआ है। तो जो वेलोसिटी फील्ड यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, आप इससे आइडिया लगा सकते हो, ये जो वेलोसिटी फील्ड क्वेश्चन में गिवन है इससे आप आइडिया लगा सकते हो, डेट इज द u। तो u यहाँ पे दिया है ये 2x है
और स्मॉल v यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज y प्लस का 3t ये दिया हुआ है, एंड द टेम्परेचर फील्ड इन द फ्लूइड इज t दिया हुआ है, वेर x एंड y आर द स्पेशियल कोऑर्डिनेट। x और y क्या है, स्पेशियल कोऑर्डिनेट है, एंड t इज द टाइम, ठीक है, द टाइम rate of change of temperature recorded by the probe in at x is equal to 1, y is equal to 1 and t is equal to 1 is clear। x, y and t पे आपको निकालना है कि टाइम का वेरिएशन, टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होगा, यानी दे शुड आस्क टू कैलकुलेट द dt बाई डी ऑफ टी। तो ये हम निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर किसका फंक्शन है, टेम्परेचर जो है वो x का फंक्शन है। देखो सही से अगर आप देखोगे, सो टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ x कामा y कामा t, ये दिया है। टेम्परेचर जो है वो x का फंक्शन है, टेम्परेचर जो है वो y का फंक्शन है, और टेम्परेचर जो है वो t का फंक्शन है। टेम्परेचर x y t का फंक्शन है, और हमसे पूछा है कि dt बाई टी जो है ये क्या होगा। तो हम इसको पार्शियल और टोटल के टर्म में जो है वो डील कर सकते हैं। यू कैन से कि सर ये हमारा पहले x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, ये हो जाएगा dx बाई डी टी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एंड प्लस का डेल टी बाई डेल ऑफ y, एंड यहाँ पर आप लिख दीजिए dy बाई डी टी, ये लिख सकते हैं, एंड प्लस का डेल टी बाई डेल टी, और इनटू वो तो हमारा 1 हो जाएगा, फैक्टर जो है वो 1 हो जाएगा, ये टोटल चेंज होगा। तो अगर हम यहाँ से पहले डेल टी बाई देखो, अच्छा दूसरा यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको u लिख सकते हैं, डेट इज डेल टी बाई डेल ऑफ x, प्लस का इसको स्मॉल v लिख सकते हैं, डेट इज डेल टी बाई डेल ऑफ y, एंड प्लस डेल टी बाई डेल ऑफ t, ये ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, समझो पहले यहाँ पे u दिया हुआ है, u इज द 2 ऑफ x, डेल टी बाई डेल ऑफ x, ये हमारा हो जाएगा, ब्रैकेट में देखो कितना आएगा, डेट इज द 4 ऑफ x, एंड प्लस का ये y हो जाएगा, एंड प्लस स्मॉल v कितना दिया हुआ है, स्मॉल v है y प्लस का 3t, ये स्मॉल v दिया हुआ है, एंड डेल टी बाई डेल ऑफ y, डेल टी बाई डेल ऑफ y जो है वो x आएगा, और प्लस डेल टी बाई टी जो है ये हमारा 4 निकल के आएगा। अब ये कहाँ पे निकालना है, 1 कामा 1 कामा 1 पे निकालना है। तो पहली बात यहाँ पे 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ ये हो जाएगा 4 प्लस का 1, एंड प्लस का यहाँ पे कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस का ये 3, एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस का 4, तो ये बनेगा हमारा 5, एंड 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 प्लस का 4 प्लस का 4, यानी ये हमारा 18 यूनिट जो है वो निकल के आएगा, 18 यूनिट जो है ये निकल के आएगा, डेट इज 18 यूनिट। सो करेक्ट आंसर शुड बी द 80, सी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा वो 18 यूनिट निकल के आएगा, 18, ठीक है। सो करेक्ट आंसर शुड बी द सी, आंसर जो करेक्ट निकल के आएगा ये सी निकल के आएगा, 18 यूनिट, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो सिंपल था, देखो ज़्यादा क्वेश्चन में मैंने कल भी आपको बोला था उस सेशन में, जब भी कभी आप एग्ज़ाम देने जाए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं रखना चीज़ों को, सिंपल जितना आप सोच सकते हो, जितना सिंपल आप चीज़ों को रख सकते हो उतना आपको रखना है, बस बहुत हाई फाई नहीं सोचना है, और ना तो किसी क्वेश्चन में कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट आपका लगने वाला है। तो वो लोग भी जानते हैं, जस्ट यू कैन से कि बेसिक जो एरिया हैं वो आपके फोकस किए जाते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन होता है जैसे मान के चलिए कि 10%, 15% या 20% एरिया ऐसा है जो थोड़ा सा वो कोशिश करते हैं कि अच्छा वो फ्रेम करें, ठीक है, और जो रैंक डिसाइड करें, बट एटलीस्ट जो आसान एरिया है उसमें तो आप बढ़िया कर ही सकते हो। अब बहुत सारे लोगों के बहुत कम मार्क्स आते हैं, कईयों के तो कट ऑफ नहीं निकलते हैं, कई सारे लोगों के माइनस में मार्क्स आ जाते हैं, तो वो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। नहीं तो 60 से 70% जो एरिया है वो हमारा आसान होता है जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। सो दिस इज आवर द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा एक बाउंड्री लेयर से क्वेश्चन आया हुआ था, ड्रैग एंड लेफ्ट से। ड्रैग एंड लेफ्ट से क्वेश्चन ये पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए ज़रा। ठीक है, एक बार पढ़िए। सॉलिड स्पेरिकल बीड ऑफ, एक सेकंड, ये क्या है लिखा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, बेड ऑफ लेड, यूनिफॉर्म डेंसिटी दिया हुआ है, आप डायमीटर डी दिया है, mm सिंक विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस v इन अ लार्ज स्टैग्नेंट पूल ऑफ ए लिक्विड, डायनामिक विस्कोसिटी दी हुई है। द कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इज गिवन बाय CD 24 by RE, where the Reynolds number RE is defined on the basis of the diameter of the bed. The drag force acting on the bed is expressed as D is equal to CD into 0.5 rho v square into pi d square by 4, where rho is the density of the liquid. Neglect the buoyancy force using G is equal to 10 meter per second square. The velocity is in meter per second. Velocity is in meter per second क्या होगा ये आपको बताना है। Velocity is in meter per second क्या होगा ये आपको निकालना है, ये बताना है। ठीक है, करिए एक बार, ट्राई करिए, देखिए कैसे होगा। देखो क्वेश्चन में फिर से हम वही बोलेंगे कि पहले बेसिक चीज़ों को समझिए कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उसने आपसे डिमांड क्या किया है, क्या क्वेश्चन में चाहता है कि आप कैलकुलेट करें, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन में प्रोसीड करिए। एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, अ सॉलिड स्पेरिकल बेड ऑफ लेड, यूनिफॉर्म डेंसिटी दी हुई है इसकी, यूनिफॉर्म डेंसिटी दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप रेनॉल्ड नंबर निकाल लीजिए। रेनॉल्ड नंबर आ जाएगा रो वेलोसिटी डायमीटर डिवाइडेड बाई म्यू। तो यहाँ पे रो कितना दिया हुआ है, रो आपको पता है कितना दिया हुआ है, 1000 है, 1100 है, सॉरी नॉट 1000, 11000 है नॉट। वेलोसिटी हमें निकालनी है, डायमीटर दिया है 0.1 mm है, इंटू 10 के पावर माइनस का 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय डायनामिक विस्कोसिटी 0.1 इंटू 10 के पावर माइनस का 3। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पहले। ठीक है, ये 1 0 यहाँ से हटेगा, एक ये लगेगा, कट जाएगा, ये हट जाएगा, 1 0 और लग गया मान लीजिए, तो 000 डिवाइड बाई 11, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू वेलोसिटी। ये रेनॉल्ड नंबर आपका निकल के आया। ठीक है, ये रेनॉल्ड नंबर निकल के आया। अब देखो तो CD यहाँ से कितना हो जाएगा, तो CD हो जाएगा यहाँ पर, CD इज द 24 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब होगा क्या समझिएगा, जैसे मान लीजिए बेड है, तो बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर, ये बता दिया आपको। द ड्रैग फॉर अर्टिंग द बेड इज एक्सप्रेस्ड एज दिस वेयर रो इज अ कांस्टेंट, नेग्लेक्ट द, तो वेलोसिटी बतानी है। तो उस कंडीशन में कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कोई नेट अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, FD जो होगा वो वेट के बराबर होगा। ड्रैग फोर्स हमें पता है कितना है, ड्रैग फोर्स है CD मल्टीप्लाइड बाई जो है 0.5 टाइम रो V स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई ये हमारा प्रोजेक्टेड एरिया है, सर्कुलर ले लिया इसने, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो इज इक्वल टू वेट कितना हो जाएगा, डेट इज 4/3 पाई R क्यूब मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पे एक सेकंड, डेंसिटी कितने किसके लिया है, एक मिनट भैया, एक मिनट, डेंसिटी हमने गलत ले लिया यहाँ पे, डेंसिटी किसकी लेनी थी, एक मिनट भैया, यहाँ पर रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, उसकी डेंसिटी दी हुई है क्या, यहाँ पर डेंसिटी हमने गलत ले लिया है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये डेंसिटी हमने गलत ले ली है,
रो हमें दिया है क्या, रो दिया है फ्लूइड का क्या, सॉलिड फिजिकल बेड ऑफ लेड यूनिफॉर्म लिक्विड आप इतना दिया है, डायमीटर दिया हुआ है, सिंक विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, a large stagnant pool of liquid, dynamic viscosity दी हुई है, the coefficient of drag is given by this, the Reynolds number is defined on the basis of the diameter, the drag force acting on the expressed and the, हाँ कैंसिल हो जाएगा, एक सेकंड, ये रो के टर्म में लिख लो इसको, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये गलत ले लिया था रो, तो यहाँ पे ये निकल के आएगा, ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई, या ये हटा दीजिए यहाँ से, डेसिमल हटा दीजिए, ये रो वी हो जाएगा डिवाइड बाई 11, तो यहाँ पे रो वी डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो ये सी डी अपने को पता है, सी डी जो है ये हो जाएगा रो वी डिवाइडेड बाई 11 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये पुटअप कर दीजिए, आर की जगह आप रख दीजिएगा यहाँ पर डी बाई R2, कैलकुलेट करिए देखिए क्या आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करिए देखिए क्या आ रहा है, आंसर निकालिए क्या आ रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट करिए देखिए क्या आ रहा है निकल के, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 24 है, 24 अपान रो वी 11, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई रो वी, ये 0.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई रो वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 4/3 पाई, और ये d बाई 2 का क्यूब हो जाएगा, अच्छा g भी आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई रो मल्टीप्लाइड बाई g, ये निकल आएगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ से आपका वेलोसिटी निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये कि वेलोसिटी कैंसिल हो गया, रो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपकी जो वेलोसिटी है ये निकल के आ जाएगी, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, सीधे कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये आप निकाल लेंगे, बाकी मैंने कर दिया पूरा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए ज़रा। अब देखो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप ये बोल सकते हो कि इसमें आप स्कोर कर सकते हो, मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो क्लास में इतने बार डिस्कस हुए हैं कि ये बिल्कुल हर एक बच्चे की जुबान पे बिल्कुल रट गए हैं, इतने टाइम हमने इन सारे डेरिवेशंस या इन कॉन्सेप्ट को देखा है, कई बार हमने आपको बोला साइन दिया होगा तो वो फाई पूछेगा, फाई दिया होगा तो साइन, या वेलोसिटी दी हुई तो साइन क्या होगा, फाई क्या होगा, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे निकाल सकते हो। अब कैसे होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आई स्टडी 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड इज स्पेसिफाइड बाय द स्ट्रीम फंक्शन वेयर x and y are in meter and the constant k is given as this. The magnitude of acceleration at the point of 1, 1 is क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको u निकालना है, u हो जाएगा माइनस का डेल साइन बाई डेल ऑफ y, तो ये निकल के आएगा, ये निकल k इज इक्वल टू 1 लेना है आपको, तो ये निकल के आएगा आपका माइनस का जो है माइनस का x क्यूब, ये निकल आएगा, और स्मॉल v जो होगा वो प्लस का डेल साइन बाई डेल ऑफ x होगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम x स्क्वायर y के, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए a ऑफ x इज इक्वल टू u डेल u बाई डेल ऑफ x प्लस का v डेल u बाई डेल ऑफ y एंड प्लस का सारा और 0 हो जाएगा, तो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो u कितना है, u इज अ माइनस का x क्यूब डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल x इज द माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का u सॉरी v स्मॉल v, तो ये 3x स्क्वायर y डेल u बाई डेल ऑफ y ये 0 हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा प्लस का 3x की पावर 5 या ये 3 निकल आएगा, 1, 1 पे निकालना है, ठीक है। तो ये a ऑफ x निकल आया। अब a ऑफ y निकाल लीजिए, a ऑफ y आ जाएगा यहाँ पर u डेल v बाई डेल ऑफ x प्लस का v डेल v बाई डेल ऑफ y एंड प्लस 0, 0, 0, तो ये कितना निकल के आएगा u यानी कि माइनस का x क्यूब डेल v बाई डेल ऑफ x यानी कि 3 डेल v बाई डेल ऑफ x यानी कि 6 हो जाएगा,
6xy del v बाई del ऑफ x एंड फिर प्लस का 3x स्क्वायर y एंड 3x स्क्वायर del v बाई del ऑफ y। तो ये आ जाएगा माइनस का 1 6 प्लस का 3 और 3 माइनस का 6 प्लस का 9 यानी 3 यूनिट। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ax a ऑफ y निकल आया, ठीक है। राउंड अप 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको निकालना है। तो यहां पर a ऑफ टोटल जो होगा ये आपका बनेगा a ऑफ x स्क्वायर प्लस a ऑफ y स्क्वायर एंड दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा निकल के 3√2 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.414। तो ये आ जाएगा 4 3 12 3 1 4 4 3 12 और 3 1 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये हो जाएगा 4.24। एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है, एंड आई होप कि शायद कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिएगा कहीं और कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। चलिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस सेशन में ये 3 क्वेश्चन हम लोग रखेंगे। कल हम लोग जो है एक्सी के पेपर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सिविल के, और उसके बाद फिर हम लोग जो है गेट 2021 पे चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको सेशन मतलब समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन करते रहिए, बाकी कोई डाउट है तो आप पूछते रहिए। ओके, थैंक यू।